हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर एजुकेशन। अधीनस्थ बोर्ड ने हाल ही में एक एग्ज़ाम लिया है जिसका नाम है लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसमें 42 सवाल जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। उन सवालों की हम चर्चा करने वाले हैं। पहले देखते हैं कि सिलेबस में क्या था। तो सिलेबस में केवल और केवल राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल था। लेकिन इन तीनों में से बहुत ही कम प्रश्न पूछे। पूरे अगर जीके को मिलाए तो 70 प्रश्न पूछे गए और मैथ्स में 50 पूछने थे, लेकिन 50 न पूछ के मैथ्स में 40 पूछे और विज्ञान में भी 50 पूछने थे और 40 पूछे। टोटल 150 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र था। हम बात करते हैं अभी की कौन कौन से सवाल है जो वो आउट ऑफ सिलेबस आए थे। तो पहला सवाल ये हमारा कि मल्ल महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। ये सवाल भारत के इतिहास में से आया है जो कि पूर्णतः आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए ये सवाल डिलीट होगा। आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल है जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ये भी आउट ऑफ सिलेबस था। यानी टोटल इस ऐसे मिला के 44 सवाल है जो आउट ऑफ सिलेबस थे। आगे अगर हम बात करें तो अगला है आरटीआई 2005 वाला है। ये भी भारत की राजनीति से आया है और ये भी सवाल डिलीट होने के पूरे चांस है। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो इलाही एरा कैलेंडर, ये भी भारत के इतिहास से आया है और ये भी आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण ये डिलीट होगा। फुटलूज उद्योग, ये भारत के उद्योग से आया है। भारत के उद्योग कोर्स में नहीं थे। भारत के सिर्फ 2 पोर्शन ही कोर्स में थे। एक तो थी भारत की पारिस्थितिकी, सिर्फ कोर्स में थी, और भारत के भूगोल में से भी कुछ ही पोर्शन थे जो हमारे सिलेबस में थे, लेकिन सिलेबस में नहीं होने की वजह से भी इनको पूछ लिया गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की कृषि समस्या नहीं है। तो ये भारत की कृषि में से आया है। अगर इस सवाल को वो भारत की पारिस्थितिकी से जोड़कर पूछे तो ये सवाल डिलीट होने के बहुत ही कम चांस है, इसलिए ये वाला सवाल डिलीट होने के पूरे कम चांस है। और भारत की भूगोल की दृष्टि से देखा जाए या भारत की पारिस्थितिकी से देखा जाए तो ये सवाल डिलीट होने के चांस बिल्कुल नहीं न के बराबर है। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो कारापुट खनन केंद्र, ये भारत के खनिज में से आया है, इसलिए ये सवाल 100% डिलीट होगा। आउट ऑफ सिलेबस है ये। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो संविधान, ये भारत के संविधान में से आया है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। भारत का संविधान कोर्स में नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है। ये भी भारत के संविधान में से ही आया है जो कि कोर्स में नहीं था। आगे सवालों की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ये भारत की इकोनॉमिक्स में से आया है, और अगर इसको पॉलिटी से जोड़े तो भी भारत की पॉलिटी में से सवाल बनता है। भारत की पॉलिटी हमारे कोर्स में नहीं थी। अगला सवाल ये भी भारत की पॉलिटी से आया है, आउट ऑफ सिलेबस है। अगले सवाल की अगर हम बात करें दोस्तों तो मुगल बादशाह, ये भी भारत के इतिहास से आया है, इसलिए ये भी सवाल डिलीट होगा। आगे हम बात करें तो ये भारत के उद्योग से आया है, ये भी सवाल डिलीट होने के पूरे चांस है। आगे 2 तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र भले ही कोर्स में नहीं था लेकिन ये साइंस में से आया है, तो ये सवाल तो सही है। डिलीट होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है सवाल के। ये बांग्लादेश के साथ कौन सी सीमानी बनाता है। ये भारत के भूगोल में से आया है और भारत का भूगोल हमारे कोर्स में नहीं था, इसलिए ये सवाल पूरा डिलीट होने के चांस है। अगला है फ्रांसीसी क्रांति, ये विश्व का इतिहास बिल्कुल भी कोर्स में था ही नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री से आया है। आगे अगर बात करें तो गौतम बुद्ध, ये भी भारत के इतिहास से आया है, इसको भी डिलीट होने के पूरे चांस है। ये भी भारत का इतिहास है, भारत की पॉलिटी से आया है, तो इसको भी पूरे चांस है डिलीट होने के। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो मौर्यकालीन, ये भी भारत की इतिहास से आया है, ये भी डिलीट होगा।
अहमदनगर का विलय, मुग़ल साम्राज्य, ये भी भारत का इतिहास से आया है। यानी भारत के इतिहास से मैक्सिमम सवाल देखने को मिले एलडीसी भर्ती परीक्षा 2024 में। किस बंदरगाह, ये भारत की भूगोल से आया है, भारत की भूगोल कोर्स में नहीं थी। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी, इसको करंट से जोड़कर पूछा गया है, तो शायद ये कह सकते हैं कि ये करंट से रिलेटेड है, इसलिए इसको डिलीट नहीं किया जाएगा। अगला देखते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता, भारत की सभ्यताओं में से आया है ये, और इसको अगर राजस्थान की सभ्यताओं से जोड़कर पूछा गया है तो ये सवाल डिलीट होने के बिल्कुल कम चांस है कि ये सवाल डिलीट होगा। ये सिलेबस की दृष्टि से ये सवाल सही है। आगे देखते हैं, आनंद मठ, ये भी भारत के इतिहास से आया है। आगे देखते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, ये भारत की भूगोल से आया है, जो कि कोर्स में नहीं था। आगे बात करते हैं कि भारत के बंदरगाहों में से ये सवाल आया, भारत के बंदरगाह भी कोर्स में नहीं थे, इसलिए इस सवाल को भी डिलीट करना होगा। निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस शहर को लो इस्पात, ये भारत के उद्योग में से आया है, जो कि गलत है, आउट ऑफ सिलेबस है। वेदिका, मंदिर मस्जिद में से ये सवाल आया है, इसका उत्तर मंदिर होगा, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं था, इसलिए ये सवाल डिलीट होगा। आगे, साइमन कमीशन से ये सवाल आया है, साइमन कमीशन भारत की पॉलिटी से है रिलेटेड, इसलिए ये सवाल डिलीट होने के पूरे चांस है। अगला है, मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है, ये भारत के भूगोल में से आया है, ये भी सवाल डिलीट होने के पूरे चांस है। अगर इसको भारत की पारिस्थितिकी के साथ जोड़े तो ये सवाल ठीक लगता है, इसलिए शायद वो इस सवाल को डिलीट करे या ना करे, ये बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। आगे, निम्नलिखित में से किसने शाही दरबार में सिजदा और पाइबोस की प्रथा प्रारंभ की थी, तो ये भारत के इतिहास में से आया है, ये भी सवाल डिलीट होने के पूरे चांस है। आगे की अगर बात करें तो ये टोटल 41 सवाल थे, 41 सवाल थे जो डिलीट होने वाले हैं, जो डिलीट होने के लायक है। अब बोर्ड इसे डिलीट करे या नहीं करे, अगर बोर्ड इन सवालों को डिलीट करती है तो कट ऑफ के ऊपर बहुत ही भयंकर अंतर देखने को मिलता है।